Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the arrangement shown in figure, show the tension in the string between masses m2 and m3 is T is equal to 2m1 m3g divided by m1 plus m2 plus m3. So क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर गिवन है, हमें बताना है इसमें जो टेंशन लग रहा होगा बिटवीन स्ट्रिंग ऑफ m2 एंड m3 वो इतना होगा, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है. ये बोलता है कि जो फोर्स होता है किसी बॉडी में प्रोड्यूस्ड एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास के और उस बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन के. ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम में आता है. यहाँ पर ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है. ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया और एम हमारा मास हो गया उस पर्टिकुलर बॉडी का. ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस प्रॉब्लम पर और फिगर को एनालाइज करते हैं. तो इस फिगर में अगर देखें तो जो हमारा एक्सेलरेशन है इस m1 मास पर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इस मास m1 का डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट इज m1g, इसका वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, और ऊपर की तरफ इसमें अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर हमारा m1a इस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा. ऐसे अगर हम इस सिस्टम पे आए, m2 प्लस m3 का सिस्टम देखें, तो इन दोनों को अगर एक कंबाइंड सिस्टम मान लें तो जो टोटल मास होगा m2 प्लस m3 हो जाएगा, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू a. ठीक है, ये हमारा इस पर फोर्स हो गया. और इन दोनों सिस्टम पर, मतलब इन दोनों मासेस पर m2 और m3 पर जो एक्ट कर रहा हुआ टेंशन है वो क्या हमारा, वो T1 है. ठीक है, वहीं पर अगर हम m3 के लिए बात करें तो m3 का जो मास है वो नीचे जा रहा होगा दैट इज m3g, और इस पर एक्ट करने वाला जो टेंशन है वो T है. ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. तो हो जाएगा हमारा m3a. यहाँ पर जो ये m2 प्लस m3, ये हमारे m2 प्लस m3 सिस्टम का एक्सेलरेशन है. इसी तरीके से अगर इस पूरे सिस्टम का हम मास को m2 प्लस m3 ले लिया तो पूरे का जो वेट होगा दैट इज m2 प्लस m3, ठीक है, इंटू जी, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो ये हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अब आते हैं हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे. तो लिखते हैं राइट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो पहले के लिए अगर हम लिखें, इस m1 के लिए लिखें, तो यहाँ पर m1a हमारा अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, मोशन इसका ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो टेंशन T1 है ये m1g से ग्रेटर है, तभी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है. तो T1 माइनस m1g हो गया. इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई. इसी तरीके से अब हम इस पूरे सिस्टम का देखते हैं, m2 प्लस m3 सिस्टम का. तो m2 प्लस m3 का जो सिस्टम है ये वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, तो m2 प्लस m3a हो गया. और नीचे की तरफ आएगा तो मतलब इसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा इस पर लगने वाले टेंशन के. तो m2 प्लस m3 इंटू जी, ये इसका वेट हो गया, माइनस इस पर एक्ट करने वाला टेंशन कितना है, T1 है. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब हम ऐसे ही तीसरे ब्लॉक के लिए देखें, m3 के लिए जस्ट. तो m3 के लिए जब देखेंगे तो m3a हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और इसका जो वेट हो जाएगा वो भी नीचे की तरफ होगा. तो m3g माइनस टेंशन इस पर एक्ट कर रहा है T. ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई. अब इसमें हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a. ये हमारा LHS हो गया. और राइट हैंड साइड में हमारा T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर बचेगा m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस m1g. ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन a हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा m2 प्लस m3 माइनस m1g, हमने ले लिया कॉमन, डिवाइडेड बाई इन तीनों मासेस का सम दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3. अभी जो हमारी a की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं. ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू डालते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा m3. ठीक है, m3 a की जगह पर डालेंगे तो m3 इंटू m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m3g माइनस टी। तो हमें टेंशन टी के लिए बोला था बताने के लिए, तो टेंशन टी निकाल लेंगे। तो हम इसको टी को लिखते हैं, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से m3g माइनस ऑफ m3 इंटू m2, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही दे रहे हैं, और ये जो हमारा m3 स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m3 m1 ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है, m3 m1, और ये हमारा जो प्लस साइन हमने लिखा ये माइनस साइन होगा, इसको भी मेरे करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस m3, ठीक है, और यहाँ पर हमारा g रहेगा कॉमन में। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m3g का इस डिनोमिनेटर टर्म से, तो ऊपर की कुछ टर्म कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू ऑफ टेंशन मिलेगी वो हमें मिलेगी 2m1 m3g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, ये हमारा टेंशन आ गया। तो क्वेश्चन में हमें जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था इसी के बराबर वैल्यू को लाके दिखाना था, तो हमने जो टेंशन निकाला m2 और m3 के बीच में, तो वो हमारा इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।